Hello friends, I am Ashna Solanki and I got an All India rank 19 in CS Foundation exams. हमारा लास्ट अटेम्प्ट था एंड देन उसके बाद CS ET आ गया था। तो यस, मेरी CS फाउंडेशन में ऑल इंडिया रैंक 19 आई थी। एंड मैं आपको कह सकती हूँ कि रैंक लाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आप स्टार्टिंग से चीज़ें बहुत अच्छे से प्लान करते हुए चलो, एम अपना सही रखो, तो रैंक लाना आसान है। आप भी ला सकते हो रैंक। बट येस, डिफरेंस यही होता है कि नॉर्मल स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि वो काफ़ी ऐसी चीज़ें जो होती है वो मिस आउट कर जाते हैं जो रैंकर्स ध्यान में रखते हैं, जिसके कारण रैंक आती है। तो इसीलिए मैं आपको बताऊंगी रैंक लानी कैसे है। लेट्स बिगिन। सो सबसे फर्स्ट चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है रिविजन। सच्ची कह रही हूँ, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये जितने फैकल्टीज़ है, जितने टीचर्स हैं, हर कोई ये कहता है कि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सीएस एक प्रोफेशनल कोर्स है और वहाँ पे अगर आप अच्छे से रिवीजन करते हुए नहीं चलोगे तो आप डेफिनेटली कुछ भी आपके दिमाग में सेव नहीं रहेगा एंड आप एग्ज़ाम्स अच्छे से नहीं लिख पाओगे। बट हाँ, रिवीजन करना कैसे है, सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है ना। तो रिवीजन का भी एक तरीका होता है कि सबसे पहले आपको जैसे ही कोई चैप्टर आपने पढ़ा है, विद इन 24 आवर्स आपको उस चैप्टर को फिर से रिवाइज करना है। अगर आप उस चैप्टर को 2 या 3 दिन बाद रिवाइज करने जाओगे तो आपको 1.5 से 2 घंटे लगेंगे उसे पढ़ने में। इसीलिए आपने जैसे ही कोई चैप्टर पढ़ा है, विद इन 24 आवर्स आपको उसे फिर से रिवाइज करना है। एंड आई कैन से हाफ आवर से ज़्यादा नहीं लगेगा उस चैप्टर को आपको रिवाइज करने में, अगर आप 24 आवर्स में ही उसे रिवाइज कर रहे हो। एक बार आपने 24 आवर्स में उस चैप्टर को रिवाइज कर लिया तो वो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस में बैठ जाएगा। अब आपको उस चैप्टर को 7 डेज़ के अंदर फिर से उठाना है। मैं ऐसा करती थी, मैं आज एक चैप्टर पढ़ रही हूँ तो मैं वहाँ पे डेट लिख लेती थी कि मैंने आज इस चैप्टर को इस दिन पढ़ा है। और नेक्स्ट 7 डेज़ के अंदर मैं फिर से उस डेट को रिव्यू करती थी, हाँ इस दिन मैंने ये चैप्टर पढ़ा। और नेक्स्ट 7 डेज़ के अंदर मुझे उस चैप्टर को फिर से एक बार पढ़ना है। एंड आई कैन टेल यू, अगर आप एक चैप्टर को पढ़ने के बाद उसे आज आपने 24 आवर्स में ही रिवाइज कर लिया एंड नेक्स्ट अगर आपने उसे 7 डेज़ के अंदर फिर से रिवाइज कर लिया, तो डेफिनेटली मैं कह सकती हूँ कि आपने जो पढ़ा है उसका 80 to 85% आपके दिमाग में सेव हो ही जाएगा। कांस्टेंट रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं एग्ज़ाम्स को क्लियर करने के लिए। इसीलिए आप ध्यान में रखिए कि रिवीजन इज़ द की। बिना रिवीजन के आगे बढ़ना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हो जाती है। इसीलिए रिवीजन करते चलो और आगे आप बढ़ भी रहे हो अगर, तो ये ध्यान में रखो कि पिछला छूटा हुआ रिवाइज ज़रूर करें। और अगर आप आगे बढ़ भी रहे हो तो ये चीज़ अच्छे से याद रखो कि पुरानी चीज़ों को रिवाइज करते चलो, वरना ये तो वही चीज़ हो गई कि हम आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, पीछे का हम सब भूलते जा रहे हैं। क्योंकि आप जब एग्ज़ाम टाइम पे वापस से सब उठाओगे और रिवाइज करने बैठोगे तब समझ आएगा कि यार जितना पढ़ा था उसका मतलब ही नहीं रहा है, क्योंकि रिविजन नहीं किया टाइमली। इसीलिए मेरे लिए तो हमेशा से स्टार्टिंग से रहा है कि रिविजन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। भले ही आगे का एक चैप्टर मैं लेट हो जाऊँगी पढ़ने में, चल जाएगा, पर जितना पुराना पढ़ा है उसको रिवाइज मैं करती चलती हूँ हमेशा से। ओके। सेकेंडली, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ऐसा है कि अगर हम 2-3 दिन अच्छे से पढ़ लिए और फिर हमने एक आध दिन ऐसे वेस्ट कर दिया कि हाँ अब 2-3 दिन अच्छे से पढ़ रहे हैं, बहुत एफिशिएंटली पढ़ रहे हैं, आज का दिन ऐसे ही रेस्ट कर लेते हैं, थोड़ा टाइम पास कर लेते हैं, तो वह ऐसा होगा कि आप कितनी भी आपने 2-3 दिन मेहनत करी ना, वो पानी में चली जाएगी। इसीलिए डिसिप्लिन बनाए रखो कि अगर आप 6 दिन अच्छे से पढ़ रहे हो, आप चाहो तो एक दिन संडे, एक आध दिन कोई भी आप अपना चूज़ करके एक आध दिन आप रेस्ट ले सकते हो कि ठीक है आज का दिन रेस्ट ले लिया है हमने और ब्रेक ले लिया है। पर उस दिन भी रिवीजन ब्रेक नहीं होना चाहिए। रिवीजन तो आपका उस दिन भी होना चाहिए कि हाँ थोड़ा 2-3 घंटे 4 घंटे का टाइम निकाल के रिवाइज कर लिया। बट यस, अगर आप अच्छे से कंसिस्टेंटली रोज़ पढ़ रहे हो तो आप एक आध दिन का ब्रेक ले सकते हो। अदरवाइज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डिसिप्लिन के साथ पढ़ो। भले ही आप रोज़ कुछ घंटे पढ़ रहे हो, पर जितने भी घंटे पढ़ रहे हो डिसिप्लिन के साथ डेली पढ़ना ज़रूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कभी पढ़ रहे हैं कभी नहीं पढ़ रहे, अपने अकॉर्डिंग चल रहा है। क्योंकि हमारी बॉडी हमारा माइंड भी उस तरह से एडजस्ट हो जाते हैं कि हाँ रोज़ हमें पढ़ना ही है। तो एक बार वो डिसिप्लिन अगर आपके पास आ जाएगा तो डेफिनेटली रैंक तो आना पक्की है। नेक्स्ट, मेक नोट्स। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ऐसा है कि हम कितनी भी कोशिश कर लें, भले ही कितना भी हम साल भर पढ़ लें, लेकिन एग्ज़ाम से पहले हमारे साथ ये होता है कि हमारे पास हॉलीडेज़ नहीं रहती है ना, हमें ब्रेक्स नहीं मिल पाते एंड कंटिन्यूस हमारे कंटिन्यूस पेपर्स रहते हैं जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सबके। तो इसके लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम नोट्स अभी से बना के रखें। नोट्स मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि हाँ आप हाथ से लिखो, क्योंकि मैं तो सच्ची में इतना टाइम नहीं रहता है हमारे पास कि हम एक एक नोट्स हाथ से लिखें। अगर आपके लिए पॉसिबल हो रहा है, आप कर पा रहे हो तो वेल एंड गुड। बट यस, मेरे लिए तो नहीं हो पाता था, तो मैं क्या करती थी, मैं कोई भी
इंस्टीट्यूट का है जिसके भी स्टडी मैट से मैं पढ़ती थी। मैं उसी स्टडी मैट में जितना भी ऐसा लगता था मुझे कि ज़रूरी है, वहाँ पे स्टिकी नोट्स लगा लेती थी। मतलब पूरा 1 पेज का टॉपिक मैंने अगर उसे समराइज़ किया है, तो मैं वहीं पे एक स्टिकी नोट लगा के उसको कुछ पॉइंट्स में लिख लेती थी कि एग्ज़ाम से पहले मुझे पूरा ना पढ़ना पड़े, एंड मैं बस ये स्टिकी नोट जो मैंने लगाया हुआ है, मैं बस इससे पढ़ लूँ। या फिर अगर मुझे लगता था कि कोई टॉपिक ऐसा बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, तो मैं उसे नोट करती थी। अदरवाइज़ छोटे-छोटे नोट्स ऐसे बना के रखती थी कि इतना मुझे पता रहे कि एग्ज़ाम से पहले मुझे सिर्फ़ इतना पढ़ना है और पूरा रिवाइज़ हो जाएगा। क्योंकि आप कितना भी पढ़ लो, अगर आप पूरा रिवाइज़ करके एग्ज़ाम से पहले नहीं जा रहे हो, तो आपको एग्ज़ाम्स में याद नहीं आएगा कि लिखना क्या है पेपर में। इसीलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप नोट्स तो छोटे-छोटे बना के ही रखो। भले ही आपकी छुट्टी है, भले ही होता है ना, अगर आप एक ग्रुप दे रहे हो या फिर ऐसा आपको हॉलीडेज़ मिल रही है, फिर भी आप कितना भी कर लो, एग्ज़ाम टाइम का प्रेशर बहुत अलग होता है। तो उस टाइम पे आपके पास में आपके नोट्स रेडी होने चाहिए। ऐसा है कि आप 4-5 स्टडी मैट्स तो कभी पढ़ने की गलती करो भी मत कि हाँ, ये भी पढ़ रहे हैं, ये भी पढ़ रहे हैं। आप कोई भी 1 या 2 बुक ऐसे डिसाइड करके रखो हर सब्जेक्ट की कि पढ़ना इसी से है। और बाकी सब्जेक्ट के जो भी ऐसा है ना कि इस सब्जेक्ट ये सपोज़ मैं कोई चैप्टर पढ़ रही हूँ, वहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वाला टॉपिक मिसिंग है जो शायद मॉड्यूल में दिया गया है। इस इंस्टीट्यूट के इस मैट में मटेरियल नहीं, तो आप मॉड्यूल से उस नोट को अच्छे से वहाँ से आप कॉपी करके अपने उसमें अच्छे से पेस्ट कर लो यहाँ पे, ताकि एग्ज़ाम टाइम पे बहुत ईजी हो जाए। स्टिकी नोट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, और आपके नोट्स मैं कह रही हूँ ना, होना ही चाहिए, मैं सच्ची कह रही हूँ, नोट्स होने चाहिए। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम्स के लिए। ऐसा नहीं है कि बिना नोट्स के आप पास नहीं हो पाओगे, पर डेफिनेटली अगर आपको रैंक लानी है या आपका एम थोड़ा अच्छा है ना, तो उसके लिए आपके पास में कुछ ऐसे छोटे छोटे नोट्स और चीज़ें ऐसी होनी चाहिए कि जहाँ बच्चे लोग जो है, बाकी बच्चे एक एक रिवीजन भी नहीं हो पा रहा है, वहाँ पे ऐसा है आपका कि 2-2 रिवीजन आप कर पाओ, अगर आप अच्छे से अपने नोट्स को प्रिपेयर करते हुए चल रहे हो तो। नेक्स्ट, टेक प्रॉपर स्लीप। काफ़ी लोग ये पॉइंट को इग्नोर कर जाते हैं और इतना ध्यान नहीं देते। उन्हें लगता है कि पढ़ना इतना इम्पोर्टेंट है कि हम रोज़ 4 घंटे 5 घंटे की नींद में ही हमारा हो जाएगा। बट येस, भले ही आपके पास टाइम कम है, भले ही आप नहीं मैनेज कर पा रहे हो, बट फिर भी ये ध्यान में रखो कि आप मिनिमम 5 आवर्स टू 6 आवर्स की नींद तो ले ही रहे हो, और ज़्यादा से ज़्यादा 8 आवर्स, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि पास भी तो होना है ना एग्ज़ाम्स में। तो हाँ, इतना ध्यान रखो कि प्रॉपर स्लीप रहे, क्योंकि मैंने खुद ये चीज़ अच्छे से फेस करके देखी है कि मैंने कुछ दिन कम स्लीप लेके पढ़ के देखा, और कुछ दिन बहुत ज़्यादा स्लीप लेके। मैंने ये चीज़ नोटिस करी कि मेरी एफिशिएंसी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, कि अगर मैं 5 घंटे की नींद में पढ़ रही हूँ, तो मुझे उसी टॉपिक को पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। बट यस, अगर मैं प्रॉपर स्लीप ले रही हूँ, तो मेरा माइंड बहुत तेज़ी से चल रहा है, एंड जल्दी चीज़ें मैं ग्रैस्प कर पा रही हूँ, जल्दी मेरे से रिवाइज़ हो पा रही हैं चीज़ें। इसीलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप स्लीप का बहुत ध्यान रखो। हमारा फूड हो गया, हमारी स्लीप हो गई, ये बहुत छोटे-छोटे ऐसे फैक्टर्स होते हैं, जो हमारे माइंड को तेज़ करने में, स्लो करने में रोल प्ले करते हैं। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर एग्ज़ाम से, तो हम ये चीज़ ध्यान रखें कि हम स्लीप प्रॉपर ले रहे हैं, अच्छे से हम सो रहे हैं, हम हेल्दी फूड खा रहे हैं। ये चीज़ें जो रहेंगी, ये आपको डायरेक्टली तो नहीं, बट येस इनडायरेक्टली आपकी स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेंगी। और येस, रैंकर्स जो होते हैं वो इन चीज़ों का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। सो प्लीज़ टेक केयर कि आप प्रॉपर स्लीप भी ले रहे हो। एंड येस, लास्टली, एम फॉर द रैंक। मैं कह रही हूँ ना, रैंक आ सकती है अगर आप एम कर रहे हो तो स्टार्टिंग से अपने दिमाग में ये सेव करके रखो कि मुझे रैंक लानी ही है। डिफरेंस यही होता है, काफ़ी बच्चे बस ऐसे होते हैं कि वो बस पढ़ रहे हैं, और उन्हें ये नहीं पता कि मार्क्स कितने आने चाहिए, उन्हें ये नहीं पता कि हमें एंड रिजल्ट क्या होगा, हमारा हमें कितना चाहिए है, एग्जामेशन चाहिए, पास होना है, क्या है। ऐसा होता है ना, बस पढ़े जा रहे हैं। इसीलिए एम फॉर द रैंक, अगर आप स्टार्टिंग से रैंक एम करोगे ना, तो आपका माइंड, सबकॉन्शियस माइंड उसी तरह से फोकस करेगा कि हाँ, रैंक लानी है, और ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ आप पढ़ोगे, आप ज़्यादा अच्छे से प्रोडक्टिविटी निकाल पाओगे अपनी। इसीलिए स्टार्टिंग से ये सोच के रखो कि रैंक लानी है। अगर आपका एम रैंक हुआ ना, तो डेफिनेटली अच्छे से स्ट्रैटेजिकली अगर आपने चीज़ें स्टार्टिंग से प्लान करी, पढ़ा, तो रैंक डेफिनेटली आ जाएगी। और हाँ, अगर बाई चांस रैंक नहीं भी आती, मिस आउट भी होती है, बट फिर भी आप एग्जामेशन और बहुत अच्छे से पास तो हो ही जाओगे ना। इसीलिए रैंक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप स्टार्टिंग से ही बस, ये है कि दिमाग में ऐसा सेव करके रखो कि हाँ, मुझे रैंक लानी है। और मैं कह रही हूँ, मैं ला सकती हूँ ना, आप डेफिनेटली ला सकते हो। अगर आप अच्छे से चीज़ों को प्लान करो, स्टार्टिंग से ही अच्छे से पढ़ते चलो, कंसिस्टेंटली
पढ़ो सारी चीज़ों को, रिवीजन प्रॉपर रखो, प्रॉपर डाइट होनी चाहिए आपकी, फूड आपका अच्छे से होना चाहिए, आपकी स्लीप अच्छी होनी चाहिए। एंड यस, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रॉपर नोट्स मेंटेन करके रखो सारी चीज़ों के। ये सब चीज़ें अगर आपकी अच्छे से हुई तो डेफिनेटली रैंक आ जाएगी। और हाँ, नोट्स किस तरह से बनाने हैं वो भी मैं आपको अच्छे से गाइड कर दूँगी आने वाली वीडियोस में, कि किस तरह से आपके नोट्स होने चाहिए हैं, इसके लिए प्रॉपर वीडियोस बना दूँगी मैं। तो यस, ध्यान रखो अपना, खुश रहो, एंड यस, अच्छे से पढ़ो, रैंक ला सकते हो तुम, भरोसा रखो। ओके, बाय बाय।